कैसे हैं आप सब। मैं तुषार जेटली। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को जो लिंक है लाइव की वो मैं दे सकूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास जारी है, देखते हैं क्या होता है। ये लिंक काम नहीं कर रही है, मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं जो है इसके लिए आप लोग के लिए पहले से शेड्यूल तैयार कर रखूँगा, जिससे कि आप लोग इजीली जो उसको ओपन कर सकेंगे। लिंक अभी शेयर नहीं हो रही है, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये लाइव सेशन रखा गया है जिसमें आप लोग के फ्री कुंडली फलादेश दी जाएगी। इसमें आप लोग अपने किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं और प्रयास रहेगा कि आप लोग को संतुष्ट किया जाए। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप? जय श्री राम आशना जी। चलिए, जब तक और लोग मेरे से जुड़ते हैं तब तक मैं एक विषय है उस पर चर्चा करता हूँ। बहुत से लोगों के मन में रहता है कि राहु हमेशा खराब होता है और केतु हमेशा अच्छा होता है, इसके पीछे का क्या कारण है? राहुल सैनी जी का प्रश्न है 24 जुलाई 1997 को 5:25 पे। बहुत प्रॉब्लम में हूँ। आप अपना राहुल जी जन्म स्थान बताएंगे क्या? राहुल सैनी जी, अगर पॉसिबल हो तो आप अपना जन्म स्थान भी बताने की कोशिश कृपा करें। 24 जुलाई 1997, 5:25 AM, और आपका जन्म स्थान है जयपुर। हाँ राहुल जी, बताएं आपको क्या समस्या चल रही है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपका कर्क लग्न है और मीन राशि है, और आपका जीवन जो है अब तक उतार चढ़ाव से भरपूर रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं तो काफ़ी चीज़ें एकदम से डाउन हो जाती हैं। मतलब कि कुल मिला के कहा जाए तो अभी तक आपने अपने जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखे हैं, और साथ ही आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पर शनि और चंद्रमा की युति है। और कर्क लग्न वालों के लिए देखा जाए तो शनि जो है अशुभ ग्रह होता है, जिस कारण से आपके भाग्य में भी निरंतर उतार चढ़ाव रहता है, और एन मौके पर भाग्य आपका साथ देना छोड़ देता है, जिस कारण से आपको काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरे भाव में राहु है, शुक्र है, बुध है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ आपकी कुंडली अच्छी है। दूसरे भाव में शुक्र काफ़ी अच्छा फल देने वाला कहा गया, और धनेश भी लग्न में बैठा हुआ है। तो आप अपने जीवन में जो भी अर्जित करेंगे अपने मेहनत से, अपने दैहिक परिश्रम से अर्जित करेंगे। बाकी आपका जो देखा जाए तो मीन लग्न है, मीन लग्न वालों के लिए यदि देखा जाए तो शनि की 7.5 भी बस आरंभ होने ही वाली है कुछ ही समय में, जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। और आपका प्रश्न मनी प्रॉब्लम को लेकर के है, तो इस समय यदि देखा जाए तो आपकी बुध की दशा है, और बुध कर्क लग्न वालों के लिए अकारक ग्रह होता है, दो अशुभ भाव का स्वामी होता है। और जब से बुध की दशा शुरू हुई होगी तब से मुझे लगता है कि आपके खर्चे काफ़ी बढ़ गए होंगे। आप यदि संभव हो तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाया करिए, उससे काफ़ी चीज़ें आपके नियंत्रण में आएंगी। और इस समय अभी आपके में बुध की दशा है, बुध के अंदर बुध की ही अंतर्दशा है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है राहुल जी कि यहाँ पर अशुभ ग्रह की दशा है और उसके अंदर अशुभ ग्रह की ही अंतर्दशा है। दोनों ही खर्चे के स्वामी है, दोनों ही यात्रा के स्वामी है बुध, दोनों ही भाव के स्वामी। तो क्या है कि आपके खर्चे जो है निरंतर बढ़ते रहेंगे, यात्राओं पे और फालतू चीज़ों पे, दवाइयों पे, इन सब जगहों पे आपके धन खर्च होंगे। इस समय अगर आप कोशिश करा करिए कि अपनी वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण रखा करिए, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई वाणी से ही आपको काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और आप पराक्रमी हैं, मेहनती हैं, नो डाउट। आप चीज़ों को कैसे हासिल करना है आप वो भी जानते हैं, और शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करते हैं।
लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये समस्या अभी आपकी थोड़ी सी चलेगी। और ये सेम चीज़ यदि मैं आपकी वर्ष कुंडली भी देखता हूँ तो दूसरी मुंथा है, दूसरी मुंथा शुभ होती है। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो दशा अंतर्दशा उतनी शुभ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है समय काफ़ी जल्द ठीक होगा, और आपको ये रिलीफ जो है 10 सितंबर अक्टूबर 2021 से मिलने लगेगा। आपको दो उपाय बता रहा हूँ, आप उन दो उपाय को करिए। पहला, आप जो है बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाया करिए। और दूसरा जो है, आप शिव जी को जल और दूध मिला करके अर्पित कर, उससे काफ़ी आराम आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आशीष रामेश्वर भार्गव जी, राम राम। आपका डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1987, टाइम 6:40, दिल्ली का जन्म है। और आपका प्रश्न है शादी कब होगी और बिजनेस कौन सा करूं। ठीक है आशीष जी, आपकी भी कुंडली बना लेता हूँ। 6/11/87। आशीष जी राम राम। आपका कुंडली मैंने आपकी देखी है, तो इसमें तुला लग्न आ रहा है और मेष राशि आ रही है। आपका प्रश्न ये है कि आपकी शादी कब होगी। 2022 अप्रैल के बाद से आप प्रयास करिए, आपकी शादी के योग बनते हैं। और आप बिजनेस जानना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है, जो कि सप्तम भाव में बैठा है, और मंगल भी जो है आपके सप्तम भाव को देख रहा है। तो किसी जलीय पदार्थ से जुड़ा हुआ कार्य का बिजनेस यदि आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरे भाव में शनि है आपके, तो शनि का उपाय करिए, क्योंकि दूसरे भाव में शनि होता है तो वो कुछ कड़े संघर्ष के बाद जो है आय वृद्धि के मार्ग बनाता है। कारण दूसरे भाव में बैठा हुआ शनि, एक आपके दूसरे भाव और दूसरा आपके जो है एकादश भाव, दोनों लाभ भाव को पकड़ता है। तो शनि का उपाय करिए, आपका कार्य थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और आपकी जो इनकम है, इनकम का जो फ्लो है वो थोड़ा सा और बनने लगेगा। शनि के लिए आप ये कर सकते हैं कि शनिवार के दिन किसी भिखारी को काली चप्पल आप दान कर दीजिए। और यदि संभव हो तो 4 सोमवार जो है किसी महिला को दूध दान करिए। आप ये दो उपाय करिए। अप्रैल 2022 के बाद जो है आपका समय थोड़ा सा अच्छा होगा, उसमें आपको चीज़ें आसानी से मिलने लगेंगी और आपके विवाह के योग भी उसी समय बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट सेक्शन में था रीना जी का। रीना सोनी जी, 8 फरवरी 1978, 7:45 AM। हेल्थ कैसी रहेगी आगे। 8 फरवरी 1988, सॉरी 78 है। टाइम है 7:45 AM। जन्म स्थान है आपका सिरोनी। रीना जी, आपकी जो कुंडली है ये आपकी
कुंभ लग्न और कुंभ राशि की है, लग्न पर से बृहस्पति का गोचर है जो कि काफ़ी अच्छा है। और हेल्थ के लिए आप पूछ रही कि आगे हेल्थ कैसी रहेगी, तो अब फिलहाल अभी आपका जो देखा जाए वर्ष कुंडली, तो आपकी आठवीं मुंथा है, कुंभ लग्न ही मिल रहा है, आठवीं मुंथा है, तो आठवीं मुंथा थोड़ी तनावपूर्ण होती है। तो रिसेंट में फ़िलहाल अभी आप ये जो वर्ष चल रहा है 8 फरवरी 2021 से लेकर के 8 फरवरी 2022 तक का, इसमें थोड़ा सा आप हेल्थ के प्रति थोड़ा सावधान रहें। और हो सकता है कि इस समय आपके घर में कुछ तनावपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न हो, आपका मन अशांत रहे, मानसिक पीड़ा, व्यथा, रोग, व्याधि पीड़ा, ये सब चीज़ें अभी 1 साल तक आपके साथ रह सकती हैं। आप कोशिश करिए कि किसी गरीब व्यक्ति को बुधवार के दिन जो है कोई अनाज दान करिए, कोई भी अनाज का सामान, जैसे कि आप उसको आटा भी दान कर सकती हैं, चावल भी, कुछ भी जो भी अनाज का सामान है वो आप उसको दान करिए 4 बुधवार, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। साथ ही साथ जो है आप 2 शनिवार और 2 मंगलवार हनुमान जी को किशमिश का भोग लगाइए, उससे काफ़ी आराम मिलेगा। इसके बाद फिर आशीष जी बोलते हैं कि मेरे बेटे की कुंडली है 13 नवंबर 1998, 7:05 AM, चंडीगढ़। इसका भाग्य भाग्योदय कब होगा? ओके जी। आशीष महाजन। 13 नवंबर 1998, 07:05 AM, चंडीगढ़। राम राम आशीष महाजन जी, आपके बेटे की कुंडली तुला लग्न की है और इस कुंडली का सबसे शुभ ग्रह जो होता है वो होता है शनि। शनि इस कुंडली में सप्तम भाव में नीच राशि का बैठा है, जो कि ये दर्शाता है कि लाइफ में स्ट्रगल तो है और चीज़ें उतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। और आपका प्रश्न है भाग्योदय कब होगा, तो एक मिनट में थोड़ा सा इसको चेक करना चाहूँगा। 13 नवंबर 1998, 7:05 AM, चंडीगढ़। अभी चंद्रमा की दशा है 2024 तक। फिर राहु, चंद्र और मंगल आपकी कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं। एकादश भाव में आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं, जो कि ये बताते हैं कभी कभी आपको अचानक से मुफ्त सा भी लाभ होगा, तो कभी कभी आपका आय लॉस भी होगी। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो सबसे प्लस पॉइंट आपकी कुंडली में ये जा रहा है कि मंगल जो है लाभेश होकर के और धनेश और सप्तमेश होकर के लाभ स्थान में बैठा है। तो पैसा तो अच्छा रहेगा, नो डाउट, जीवन में पैसा अच्छा रहेगा, भागा दौड़ी अधिक रहेगी, जन्म स्थान के बाहर भाग्योदय होगा और जीवन के शुरुआत में संघर्ष और उत्तरार्ध में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। ज्योतिष का सर्वमान्य नियम है कि जब दूसरे का स्वामी भाग्य स्थान में बैठे या भाग्य स्थान का दूसरे भाव में बैठे तो जीवन की शुरुआत में संघर्ष काफ़ी होता है, लेकिन अब बाद का जीवन काफ़ी अच्छा होता है। और इनका लाभ स्थान भी चंद्रमा के प्रभाव में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनका कभी आय बहुत अच्छी हो जाएगी तो कभी डाउन हो जाएगी, मतलब कि आय को भी लेकर के और कार्य क्षेत्र को लेकर के इनके में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बाकी इनकी कुंडली अच्छी है और भाग्योदय इनका जो है 28, 32, 29 की आयु में इनका विवाह होगा, वही जो है इनका भाग्योदय का काम भाग्योदय भी कराएगा। विवाह के बाद अच्छी उन्नति होगी इनकी। बस विवाह थोड़ा सा कुंडली अच्छे से मिलान करके कराइएगा, क्योंकि 7वें भाव में शनि नीच का है, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में वो उतार चढ़ाव देगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आशीष रामेश्वरम भार्गव जी कहते हैं जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आशीष जी। शैलेश पांडे जी 5/10/1980, 10:20 PM, सीतापुर। हेल्थ एंड जॉब एंड फ्यूचर, जॉब इन फ्यूचर।
5/10/1980, 10/20 PM, सीतापुर। शैलेश जी राम राम। आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और आपकी कुंडली में लग्नेश बुध बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में तुला राशि के, और जिनका स्वामी शुक्र आपके बैठा हुआ है पराक्रम भाव में चंद्रमा के साथ में, और पराक्रम का स्वामी सूर्य भी आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में ही है। चतुर्थ भाव में शनि के साथ और बृहस्पति के साथ में। आपका प्रश्न है हेल्थ एंड जॉब इन फ्यूचर। देखिए, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में केतु है, मकर राशि का केतु, और दूसरे भाव में राहु है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कभी कभी आपके मन में क्या होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आपके मन में वो चीज़ें जो है एक डर सा पैदा कर देती है कि कहीं की प्रॉब्लम कोई मेजर इशू ना हो, और छोटी छोटी बीमारियों को भी लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु आपकी वाणी के कारण ही आपके कार्य को बनाता है और बिगाड़ता है। दोनों है, बिगाड़ता ज़्यादा है वो अलग बात है, बनाता कम है, लेकिन बिगाड़ता ज़्यादा है। और कर्क राशि है और स्वामी चंद्रमा जो है बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहता है। कभी आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा रहता है तो कभी डाउन हो जाता है। साथ ही साथ शुक्र और चंद्र का अच्छा संबंध है तीसरे भाव में, तो आप अपने पराक्रम से काफ़ी अच्छा धन जीवन में अर्जित करेंगे। शनि आपकी कुंडली का भाग्येश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है, जिस कारण से घर के सुख में थोड़ा सा शांति की कमी रहेगी। लेकिन हाँ, आपका भाग्य जन्म स्थान के बाहर ज़्यादा अच्छा चलेगा। कोशिश करिए कि जन्म स्थान के बाहर रहिए और प्रयास करिए, आपकी उन्नति अच्छी होगी। लेकिन जैसे जैसे आप उन्नति करेंगे वैसे वैसे जो है मुझे ऐसा लगता है कि आपकी माता जी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। अब बाकी आप पूछ रहे हैं हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ का मैंने बताया, अष्टम में केतु है, अष्टम में केतु हो तो वो कभी कभी आयु पे बड़े बड़े संकट भी देता है। और उसका स्वामी शनि है, शनि भी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, बृहस्पति और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। बृहस्पति इस कुंडली का सबसे बड़ा बाधकेश होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि भाग्येश भी है, तो भाग्येश होने के नाते आपको उन्नति तो जरूर देगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज आपके और आपके माता के में ज़्यादा रह सकते हैं। आप शनि का उपाय करिए। शनि के उपाय के लिए आप 4 शनिवार को काली उड़द, किशमिश और शहद, ये 3 चीज़ जो है किसी भिखारी, जमादार या नौकर को दान करिए, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप जो है अपने वाइफ की भी कुंडली दी है, निधि पांडे, 26/9/1983, 6:56 PM, सीतापुर। हेल्थ एंड गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो 83/7/90 और 1/7/1/4। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 36-37 के ऊपर की एज है, तो इस एज में गवर्नमेंट जॉब तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। अगर बीएड किया हो तो ही पॉसिबल हो पाता है। फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। 26/9/1983, 6:56 PM। जन्म स्थान सीतापुरी है, मीन लग्न है और मेष राशि है। तो देखिए, आपकी वाइफ की कुंडली में थोड़ा लंबे समय तक दवाइयों खाने का योग है। शनि व्यय का स्वामी होकर के आयु भाव में बैठा है, विपरीत राजयोग भी बना रहा है, तो विपरीत परिस्थितियों से होते हुए सफलता मिलेगी। और मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है, तो मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकती हैं। तीसरे भाव में राहु है, वो भी अच्छा फल देने वाला कहा गया है, और भाग्य स्थान पर केतु और बृहस्पति का होना भी अच्छा है। बस थोड़ा सा आप मंगल का उपाय करें तो काफ़ी चीज़ें इनकी अच्छी हो जाएंगी। और हेल्थ के बारे में देखा जाए तो हाँ, इनकी कुंडली में भी हेल्थ में थोड़ा सा इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ रहेंगी, क्योंकि अशुभ भाव का स्वामी होकर के शनि जो है बैठा हुआ है अष्टम भाव में, और साथ ही लाभ भाव का भी स्वामी है। तो आयु का लाभ मिलेगा, आयु नो डाउट लंबी होगी, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य की परेशानियाँ, पैरों में जॉइंट्स वगैरह में पेन, कमर में
पेन वगैरह, वाहन, पशु, हथियार से चोट आदि वगैरह का भय रहेगा। साथ ही साथ अग्नि से चोट, यदि हार्मोन्स की शिकायत है तो थोड़ा सा संभल के रहें। हार्मोन्स या रक्त जनित विकार भी संभव है। और उपाय में बस आप इनके लिए आप जो है मंगल का उपाय कराइए। 4 मंगलवार दुर्गा जी को किशमिश का भोग लगाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तो इससे काफ़ी चीज़ें इनके फेवर में आएंगी। इसके साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कह रहे थे, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस मैंने कहा बिल्कुल हैं, क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है, तो वो आपको सफलता ज़रूर देगा, लेकिन भाग्येश होकर के बैठना वो थोड़ा सा डाउटफुल है। इसीलिए मंगल का उपाय करिए, प्रभु कृपा रही तो ज़रूर आपको इनको जॉब हासिल हो जाएगी। वैसे चांसेस कम हैं। इसके बाद राजकुमार मालवीय जी का प्रश्न है। एक सेकंड में, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन यहाँ का चला गया है। कमेंट सेक्शन ये रहा। राजकुमार मालवीय जी, 11 जून 1975, टाइम 8:10, प्लेस झांसी, उत्तर प्रदेश। और आपका प्रश्न है सर, आपका प्रश्न इसमें मेंशन नहीं है, तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन जो मेंशन करिएगा। इसके बाद आते हैं सचिन सारस्वत जी के में, 16/11/93, सचिन शाहजहांपुर। जहाँ तक मुझे लगता है सचिन जी, आपने जो अपना जन्म विवरण दिया ये मेरे हिसाब से गलत है। आगे बढ़ता हूँ। मोनिका सारस्वत जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मोनिका जी। मुकेश सोनी जी, मुकेश सोनी जी का प्रश्न है, राहु की महादशा कैसी जाएगी? बिल्कुल। मुकेश सोनी, 21/10/84, 12:30 PM। रायगढ़। राम राम मुकेश सोनी जी, आपका मकर लग्न है और सिंह राशि है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ थोड़े बहुत रहते हैं, मौसम के साथ आपका हेल्थ भी चेंज होता रहता है। आप काम को कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता होता है, और आप काम को परफेक्शन के साथ करने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। साथ ही साथ शनि बैठा हुआ कर्म स्थान पे अपनी उच्च राशि का लग्नेश और धनेश होकर के काफ़ी अच्छा है कार्य क्षेत्र के लिए। सूर्य भी बैठा हुआ है और सूर्य का नीच भंग हो रहा है। साथ ही साथ सबसे प्लस पॉइंट ये जा रहा है कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव और दशम भाव, ये दोनों ही जगह नीच भंग राजयोग बन रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही आपका प्रश्न है कि राहु की महादशा कैसी जाएगी, तो राहु आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है। और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, शनिवत राहु भौमवत केतु, मतलब जैसे शनि के फल होते हैं उसके अकॉर्डिंग राहु के फल, और जैसे मंगल के फल वैसे ही आपकी कुंडली में केतु के फल प्राप्त होते हैं। आपकी कुंडली में शनि लग्नेश है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि पर बैठा हुआ है। राजयोग कारक ग्रह शुक्र लाभ स्थान में बैठ करके राहु को देख रहा है, और राहु भी शुक्र की राशि में, जो कि ये दर्शाती है कि आपकी राहु की दशा काफ़ी अच्छी जाएगी। और राहु की दशा में जब आपकी शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो वो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हो सकता है कि राहु की दशा के शुरुआत में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, लेकिन आगे जैसे जैसे दशा बढ़ेगी वैसे वैसे काफ़ी अच्छी होगी। राहु आपकी 5वीं तारा भी है, तो उस हिसाब से भी थोड़ी सी, मतलब कि राहु की दशा में एक तरह से कह सकता हूँ कि मिली जुली रहेगी। जब इनमें शुभ ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन जब शत्रु ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो इसमें आपको अशुभ फल मिलेंगे। राहु की महादशा को और आपके अनुकूल करने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, और बहते हुए नदी या कोई तालाब मिल जाए तो वहाँ पर आप जो है नारियल को प्रवाहित करिए। उससे राहु काफ़ी आपके फेवर में आएगा। साथ ही साथ बुधवार के दिन आप जो है सूर्यास्त के बाद गाय को, या यदि आप कुत्ते को मलाई खिलाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो आप गाय को जो है बुधवार के दिन
सूर्यास्त के बाद जो है आप गाय को चावल, चीनी और गुड़, ये 3 चीज़ मिलाकर के खिला सकते हैं, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। उसके बाद मोनिका जी कहती हैं सर आपकी टी शर्ट काफ़ी अच्छी लग रही है, रुकेंगे स्मार्ट, थैंक यू। किशन दीक्षित जी डेट ऑफ बर्थ दिए 29/10/96, टाइम 3:45 PM हो रहा, यूपी। सचिन जी कह रहे हैं मेरे फ्यूचर के बारे में बताएं। सचिन जी आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, उसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिए। मेरे हिसाब से शायद आपका जन्म 1991 का है या 92 का हो सकता है, जहाँ तक मुझे याद है। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से आपकी दी हुई बर्थ डिटेल्स गलत है। किशन दीक्षित 29/10/96, 3:45 AM हो रहा। किशन जी का प्रश्न है कि बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं किशन जी, आपका भी मीन लग्न है और वृषभ राशि है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी कुंडली में मंगल, सॉरी, बृहस्पति जो कि लग्नेश है, लग्नेश होकर के 10वें भाव में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि का, काफ़ी अच्छी स्थिति में है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में भाग्येश जो है वो बनता है मंगल, और मंगल आपकी कुंडली 6ठे भाव में, तो आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपके भाग्य की वृद्धि भी कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, सूर्य आपका 8वें भाव में है, नीच राशि का है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हेल्थ को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती हैं। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए, बाकी आपका फ्यूचर अच्छा है। और कोई भी निर्णय लिया करिए तो थोड़ा सोच समझ करके लिया करिए। बाकी आप बिजनेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा बिजनेस आपके लिए। आप मंगल का उपाय और सूर्य का उपाय करिए, रोज़ सूर्य को जल दीजिए, और मंगलवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाइए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अर्चना सिंह जी कहती मेरा धन कुछ लोग धोखे से ले लिए हैं, क्या मुझे वापस मिलेगा। अर्चना जी इसके लिए तो आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी, बिना कुंडली देखे बिना मैं कैसे बता सकता हूँ। हाँ, धन लिया है तो जाहिर सी बात है कि आपका धन भाव पाप ग्रह के प्रभाव में होगा। अब वो किस पाप ग्रह के प्रभाव में है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी कुंडली का 6ठा भाव भी कमज़ोर होगा। और इसके बाद बी के सोनी जी कहते हैं 1 जून 1985, 8:05, नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान। सवाल विदेश योग। सर आपकी कुंडली पहले भी देखी हुई है, और विदेश योग में थोड़ा सा ग्रह बाधक है, जैसा कि मैंने आपको काफ़ी समय पहले भी बताया था, और जहाँ तक मुझे याद है थोड़ा सा ग्रह बाधक है। अभी आपका समय अगस्त के बाद, अगस्त 2022 के बाद कुछ ठीक होगा, लेकिन विदेश योग में आपके ग्रह बाधक हैं। तो आप कोशिश करिए कि विदेश की जगह परदेश में प्रयास करिए, आपका काम होगा। आपकी कुंडली मुझे याद है। आनंद रस्तोगी जी डेट दिए, टाइम दिए हैं। आनंद जी अपना बर्थ प्लेस और क्वेश्चन भी मेंशन करिएगा। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, सारे चरण स्पष्ट। खुश रहिए शैलेश जी, स्वस्थ रहिए। निशांत जैन जी कहते हैं 5/2/1983 को, टाइम 22:20 पर, प्लेस बेंगलोर। मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है, कब तक ठीक होगी मेरी हेल्थ। निशांत जैन 5/2/1983, टाइम है 22:20, बेंगलोर।
राम राम निशांत जी, आपकी कुंडली में भी वही समस्या है। अष्टम का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ, जैसे कि मैंने पिछली कुंडली में बताया था कि 12वें का स्वामी अष्टम में बैठा था, तो लंबे समय तक दवाइयाँ खाने के योग हैं। वही सेम चीज़ आपकी कुंडली में भी है। मंगल आपकी कुंडली में अष्टमेश होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, रोग भाव में। तो समस्याएं रहेंगी, लंबे समय तक दवाइयाँ खाने के योग हैं। साथ ही आपकी कुंडली का सबसे बड़ा शत्रु भी मंगल ही है, जो कि लग्न को भी देख रहा है, जिस कारण से समस्याएं ज़्यादा हैं। और भाग्येश भी शुक्र है, जो कि बैठा हुआ है, तो उस कारण से समस्याएं हैं। आप दूसरा, आपकी कुंडली में ये भी जा रहा है कि शनि धन भाव में बैठ कर के अष्टम भाव को अपनी नीच राशि में देख रहा है, तो वो भी थोड़ा सा समस्याएं देता है। तीसरे भाव में चंद्रमा है, तो वो भी, तीसरा भाव भी आयु भाव है। आयु भाव में चंद्रमा आयुष्य की वृद्धि जरूर करता है। आपकी आयु अच्छी रहेगी, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा दिक्कतें रहेंगी हेल्थ में। बृहस्पति और चंद्रमा गज केसरी योग भी बना रहे हैं आपकी कुंडली में। तृतीय भाव में काफ़ी अच्छा है। दशम भाव में राहु है, वो भी अच्छी स्थिति में प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है। केतु चतुर्थ भाव में, वो भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन बस ये है कि केतु का बैठना थोड़ा सा घर के सुख में कमी लाता है। बाकी आप जानना चाहते हैं कि आपकी हेल्थ कब ठीक होगी, तो अभी वर्तमान में आपके केतु में चंद्रमा की दशा है। 9 जनवरी 2022 तक उस पर मंगल आ जाएगा, और उसके बाद फिर राहु आ जाएगा। तो रिसेंट में मुझे अभी तो फिलहाल आपकी हेल्थ कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखता नहीं है। हाँ, आराम हो जाएगा, लेकिन समस्याएं अभी चलेंगी। आपको मैं उपाय दे देता हूँ, आप उन उपाय को करिए, उनसे जो लाभ हो आप मुझे बताइएगा। आप पहला उपाय ये करिए कि आप डेली शिवलिंग पे जल और दूध मिलाकर के अभिषेक करिए। उसके बाद चावल मिश्रित काला तिल शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए डेली अर्पित करिए। दूसरे उपाय में आप कोशिश करिए नित्य हनुमान बाहुक का पाठ करने का। आप यदि नित्य हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं, तो उससे आपकी हेल्थ में काफ़ी, हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और एक और उपाय मैं आपको देना चाहूँगा, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। वो ये कि आप डेली आटे का कसार बनवा लीजिए या नारियल का बुरादा खरीद लीजिए, उसको आप डेली चींटियों को डालिए। बाकी हेल्थ इश्यूज़ अभी आपकी चलेंगी, क्योंकि फ़िलहाल अभी केतु की दशा है, और केतु में आपके चंद्रमा चल रहा है। चंद्रमा आयु भाव में बैठा हुआ है, अग्नि तत्व ग्रह की राशि पे अग्नि तत्व ग्रह आपकी कुंडली में छठे भाव में विराजमान है। तो इश्यूज़ वगैरह भी आपके मंगल तक चलेगा, लेकिन जून 2022 के बाद मुझे राहत मिलती दिख रही है। अभी आप उपाय करिए, आपको उससे काफ़ी आराम होगा। तो सर, आज़ाद पुरोहित जी ने अपनी विवरण दिया है, लेकिन प्रश्न उपलब्ध नहीं कराया। निशांत जैन जी, मैंने आपको उत्तर दे दिया है। जितेंद्र सिंह जी ने भी अपनी डिटेल उपलब्ध कराई है, लेकिन प्रश्न नहीं उपलब्ध कराया है। सचिन जी कहते हैं, गुरु जी मेरे बारे में कुछ तो बता दीजिए। सर, आप अपना जन्म विवरण सही उपलब्ध कराइए, मैं बिल्कुल बताऊंगा। किशन दीक्षित जी कहते हैं, धन्यवाद। आज़ाद पुरोहित जी कहते हैं, मेरे बारे में कुछ बताएं सर, थोड़ा जन्म विवरण उपलब्ध कराएं। दीपक भैया कह रहे हैं, भाई वो जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, खुश सा सब। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया। अच्छा लगा कि आप मेरा ये लाइव सेशन देख रहे हैं। आज़ाद पुरोहित जी भी कहते हैं, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू आज़ाद जी। मोनिका सारासा जी, सर प्लीज़ टेल मी अबाउट माई फ्यूचर। मोनिका जी, आप अपना जन्म विवरण उपलब्ध कराइए, बिल्कुल बताऊंगा। आनंद जी, आप अपना प्रश्न भी रखें। आप एक बार पुनः अपना पूरा जन्म विवरण और प्रश्न एक साथ रखें। आशना जी कहती हैं, हमें बता दें। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आशना जी। जी के सोनी जी, सर आपसे कल बात करूं, समय बता दीजिए। सर, फ़ोन पर बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप करिएगा, 2-2:30 बजे तक करिएगा, मैं प्रयास पूरा करूँगा आपसे बात हो जाए। सचिन जी फिर कह रहे हैं, आप ही कुछ बता दीजिए। सर, आप अपना जन्म विवरण सही उपलब्ध कराएंगे तभी ना मैं बताऊँगा। प्रेम सोनी जी कहते हैं, सर अब्रॉड जाने के लिए सर जन्म विवरण उपलब्ध कराइए। प्रेम सोनी जी, शादी के बारे में पूछते। प्रेम सोनी जी, 21 नवंबर 1981।
प्रेम सोनी। 21/11/81। प्रेम सोनी जी जानना चाहते हैं कि शायद अब्रॉड जाने का। सर अगर आप घूमने के इरादे से जाना चाहते हैं अब्रॉड प्रेम जी, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा मुझे सेटलमेंट दिखाई नहीं देता। और विदेश जाने का भी समय भी थोड़ा दूर है, तो 2024 से 26 के बीच में चांसेस बनेंगे। 2024 से 26 और हाँ वही 2024 से 2027, अप्रैल 2024 से सितंबर 2027 के बीच में विदेश जाने के योग बनेंगे। लेकिन आप घूमने जा सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा सेटलमेंट थोड़ा डाउट है, क्योंकि ग्रह उसमें बाधक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद दीपक भैया। दीपक जी सर रिक्वेस्ट लीजिए मेरी, हम भी आपको मिलवा देंगे। मोनिका जी, ये ऐसे डिटेल मेरे पास बहुत लोगों की है। और फिलहाल अभी मेरा मोबाइल भी चेंज हुआ था, जैसा कि आपको पता है, मैंने नया मोबाइल ख़रीदा हुआ है, तो अगर आप उपलब्ध करा देंगी तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। मीनाक्षी जी कहती हैं हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। सोनी जी मैंने आपको बताया था कि आप कल 2-2:30 बजे के आसपास फ़ोन करिए, मैं प्रयास पूरा करूँगा कि आपसे बात हो जाए। आनंद जी अभी आप क्या काम करते हैं? आप, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप पहले इन्वर्टर से जुड़ा हुआ कोई काम करते थे क्या? चलिए आनंद जी के आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं आनंद जी का। आनंद रस्तोगी। आनंद जी कहते हैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू आनंद जी। आपका मैं कुंडली बना रहा हूँ, आज के दिन की अंतिम कुंडली है 15/4/1988, 23:55 शाहजहानपुर। आनंद जी आपका बिजनेस है कि प्रश्न है कि न्यू बिजनेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आनंद जी, लेकिन अगर अभी आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, थोड़ा सा इंतज़ार करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा ग्रह उतने फेवर में नहीं है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और
महिलाओं पर अधिक विश्वास करने से बचिए, क्योंकि महिलाओं के चलते आपके धन का हानि हो सकती है। फरवरी 2022 अप्रैल 2022 के बीच में आप अपना काम शुरू करिएगा, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी आनंद जी। अरे मोनिका जी, आप तो एक्चुअली मेरा मोबाइल चेंज हुआ है, तो जिस कारण से काफ़ी डिटेल्स मेरे पास से मिस हो गई हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी डिटेल पूरी दें, तभी मैं आप लोग का सहयोग कर सकूँगा। और फिलहाल इस आज के इस लाइव सेशन को यहीं पर हम लोग रोकते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है। और अभी मैं यूट्यूब पे भी लाइव रहूँगा कुछ देर के लिए, काफ़ी थोड़ी देर बाद 10:15 से 10:30 पौने 11 तक मैं यूट्यूब पे लाइव रहूँगा। तो आप लोग यूट्यूब पे भी मेरे से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए मैं अनुमति चाहता हूँ। और आप सभी ने अपना जो प्रेम दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अनुमति चाहता हूँ, फिर मिलेंगे बहुत जल्द लाइव सेशन पे। तब तक के लिए जय श्री राम।